स्क्रीन आपके सामने आती हुई और बढ़िया बढ़िया मोमेंटम। कल हमने रिकॉर्ड तोड़ तेजी भारतीय बाजारों में आती हुई देखी थी जब 250 पॉइंट निफ्टी में अपटिक्स थे। उसके बाद और फर्दर गेन्स लैच ऑन करते हुए। डॉक्टर साहब पहले जरा वो बोर्ड दिखाइए निफ्टी सेंसेक्स वगैरह वाला। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में मैं पहले बाद में जाऊंगा। तो बढ़िया मोमेंटम आज फिर उस 250 पॉइंट के अपमूव के बाद 125 पॉइंट के गेन्स, 3/4% का उछाल, ऑलमोस्ट 16,300 के जोन्स तक भारतीय बाजार पहुंचते हुए नजर आए थे। पर बढ़िया 16,250 ऑड लेवल्स के आसपास हम सेशन के क्लोज करने की तैयारी में। और जैसे वीरू ने वो मुझे बताते बताते बताया कि निफ्टी बैंक, कल भी निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट का मोमेंटम था और निफ्टी बैंक आज भी बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज करता हुआ 800 पॉइंट की तेजी, 2.25% का उछाल। तो पिछले कई दिनों का जो अंडर परफॉर्मेंस था उसको कुछ हद तक निफ्टी बैंक करेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। और आज खैर मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ था और एसबीआई के नंबर्स ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा, तो और चार चांद लगते हुए नजर आए पूरे के पूरे बैंकिंग पॉकेट में। तो सरकारी बैंक्स तो एसबीआई का रब ऑफ झेल रहे थे, उसका फायदा मिल रहा था। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में भी मैसिव आउट परफॉर्मेंस था और ना सिर्फ बैंक्स में बल्कि कहना चाहिए फाइनेंशियल्स में आउट परफॉर्मेंस था। तो एचडीएफसी लिमिटेड देखिए किस तरह का आउट परफॉर्मेंस उस स्टॉक में था। तो पहले ये स्क्रीन आपके लिए आ गई पहले, उसके बाद मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाऊंगा। एक दिक्कत की बात कि लार्ज कैप्स ने मोमेंटम को कल भी ड्राइव करा था, आज भी ड्राइव करा। ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा पेन है। तो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव, 1% की कमजोरी। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे एक बढ़ने वाले के सामने दो स्टॉक ऐसे थे जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ, प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे थे। वो स्मॉल कैप इंडेक्स, ऐसी मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे देखिए 1 से 1.25% का दबाव था। तो ब्रॉडर मार्केट्स में पेन था। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ लेकर आइए और क्लोजिंग के टाइम पे वापस सेंसेक्स निफ्टी को एक बार दिखा दीजिएगा। जो चढ़ने वाले थे पूरे फाइनेंशियल्स ने आज के इस मोमेंटम को ड्राइव करा। एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स के बाद से और खास तौर पे मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद से स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है। एचडीएफसी 4.5% का सॉलिड अपमूव। और क्या वेटेज है स्टॉक का आप लोग जानते हैं। क्लोजिंग बेल बज चुकी है तो एग्जैक्टली 16,250 का प्रोविजनल क्लोज आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ। डायरेक्टर साहब अब जरा वो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे ले जाइए। 850 पॉइंट निफ्टी बैंक में अप मूव देखने को मिला है। अब जरा वो स्टॉक स्पेसिफिक जो आपने दिखाया था एचडीएफसी लिमिटेड का आउट परफॉर्मेंस और बाकी सारे वो फाइनेंशियल्स में जो बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस था वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, तो फाइनेंशियल्स पहले आ गए। एचडीएफसी लिमिटेड अपनी जगह, जीआईसी हाउसिंग चर्चा हुई थी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स के बाद, एमएनएम फाइनेंशियल में कल से कविता की पिक थी, कैनफिन होम्स, ये सारे का सारा पैक बढ़िया आउट परफॉर्म करता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। ऐसे ही बैंकिंग स्टॉक्स दिखाइए, प्राइवेट बैंकिंग, ये हीट मैप आ गया, ये दिखाएगा आपको एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक्स ने डोमिनेट करा। उसके बाद सिप्ला आपको नजर आएगा क्योंकि कल नंबर से पहले उस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। गावस्कर का पिक था रिलायंस, बीटीएसटी के तौर पे रिलायंस ने भी आज उन बैंक्स फाइनेंशियल्स के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज बाजार की मदद करी। दबाव कहां पे था? वोडाफोन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि स्टेक रखते हैं तो ग्रासिम में दबाव देखने को मिला। टाइटन नंबर से पहले कमजोर हुआ लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि टाइटन में नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम होगी, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। टाटा मोटर्स दबाव में कामकाज करता हुआ, अदानी पोर्ट पे प्रेशर, चर्चा भी हुई थी इसकी। मारुति अभी उसने अपडेट दिया, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑटो एज अ पैक सारे के सारे ऑटो स्टॉक ज्यादातर लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आए। लेकिन ये तो रहा मार्केट्स का हाल। लेकिन वायदा बाजार में किस तरह की चाल रही, वहां पे किस तरह का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, वहां पे किस तरह का मूड, माहौल, रुझान बन रहा है, वो वीरू बताएंगे आपको। जी हाँ आशीष, अगर आप देखें आज जिस प्रकार का, अगर आप देखें बैंकिंग और